की मांग होती है तो वो पिता बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी। अपने बच्चों से कहा, बेटा मैं जिस घर में जाता हूं उस घर में धन दौलत की मांग होती है। अब बताओ मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बहन की शादी में करूं तो कैसे करूं। दोनों बालकों ने सलाह दी, जवाब दिया, पिताजी आप एक काम करो, कर्ज उधार ले लो और कर्ज लेकर के आप शादी कर दो, और शादी जब हो जाएगी तो हम और भाई जो है ना कमाएंगे, मजूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, जो धन इकट्ठा करेंगे वो उससे हम कर्ज अदा कर देंगे। ऐसा ही किया। भोला नाम का जो व्यक्ति था बहुत सज्जन था, बहुत दिल का भी भोला था। वो पहुंचा एक सेठ जी के पास में, सेठ जी के पास में पहुंचा। सेठ जी से कहा, भैया सेठ जी मुझे धन दे दो, मैं अपनी बेटी की मैं शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो सेठ ने वो धन दिया, ब्याज पर धन लिया और अपनी बेटी की शादी उसने कर दी। भोला नाम के सज्जन ने बेटी की जब शादी की है और शादी करने के बाद जो दो पुत्र थे उन्होंने बहुत मेहनत की, मजूरी की। जब धन इकट्ठा किया अपने पिता को दे दिया, पिताजी आप सेठ जी का कर्ज अदा कर दो जा करके। तो दोनों बालकों ने कर्ज दिया, सेठ जी ने लिया और ब्याज सहित भोला ने वापस कर दिया। सेठ जी ने एक अदा की पर्ची बनाई कि हम और आप आज से अदा हो गई। पर्ची ली और केवट को दी। केवट को जब दी तो केवट ने कहा, भैया सेठ जी मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर लेकिन ये है ना, ये पर्ची है, मैं पर्ची का क्या करूंगा। आपसे हमने कर्ज लिया, हमने कर्ज वापस कर दिया। अब इसमें ये पर्ची बीच में कहां से आ गई। मानवता है ना, ये पर्ची अपने पास ही रख लो। और सेठ ने समझा, सेठ के मन में लालच आ गया, ये पढ़ा लिखा नहीं है, क्यों ना 2, 4, 10 साल बाद इस पर फिर कर्ज लिया जाए। जो पर्ची थी वो डायरी में ही रख ली। 2, 4 साल बाद फिर दरवाजे पर सेठ जी के पहुंचा, केवट जी के। सेठ जी बोले, केवट जी हमसे जो कर्ज लेकर के गए थे वो कर्ज अभी तक नहीं दिया तुमने, वो कब दे रहे हो। केवट ने कहा, भैया सेठ जी मैंने कर्ज तो हमने बहुत साल हो गए, 4-5 वर्ष हो गई, हमने तब ही वापस कर दिया। जवाब दिया, कौन कहता है, ये डायरी में लिखा रखा है, दोगे या नहीं दोगे। जवाब दिया, मैं कैसे दूं, हमने एक बार तो मजूरी की, मेहनत की, तब तो एक बार कर्ज अदा हुआ और आप फिर मांग रहे हो। जवाब दिया, मुझे कर्ज चाहिए। उसने मना कर दिया, केवट ने जवाब दिया, हम दोबारा नहीं दे पाऊंगा। उस सेठ ने केस खड़ा कर दिया, और जब केस खड़ा किया, जब केस खड़ा किया है तो केवट को बुलाया, सेठ जी को भी बुलाया। जज साहब ने कटघरे में एक तरफ सेठ खड़े हैं, यह हकीकत की घटना है, वृंदावन की हकीकत की घटना। एक तरफ सेठ खड़े हैं, एक तरफ केवट खड़ा है। जज साहब ने पूछा, केवट जी आपने सेठ से पैसा लिया। जवाब दिया, लिया। तुमने दिया। जवाब दिया, दिया। सेठ से पूछा, तुमने केवट को पैसा दिया। जवाब दिया, दिया। फिर वापस किया। जवाब दिया, नहीं किया। फिर केवट से पूछा, जब आपने लिया था, जब दिया था, तब तुम्हारे बीच में कोई था। केवट बोला, था। कौन था। जब हमने कर्ज लिया तब हमारे रघुनाथ जी थे, जब कर्ज वापस दिया तब भी हमारे बीच में सेठ के दिया था कोई नहीं था, जब लिया था फिर भी कोई नहीं था, ये बीच में रघुनाथ जी कहां से आ गया।
तो जज साहब ने कहा, रघुनाथ जी जब बीच में थे तो फलानी तारीख दे दी कि फलानी तारीख को जज को गवाह को बुलाओ। जज ने कहा, सम्मन जो थे, सम्मन सिपाही के जरिए सम्मन भिजवा दिए रघुनाथ जी के नाम से, और जो केवट था उसी के गांव में भिजवाए कि हमारे गांव के हैं रघुनाथ जी। और रघुनाथ जी कोई इंसान नहीं थे, भगवान का नाम था रघुनाथ जी। रघुनाथ जी के मंदिर था, उसी पे पूजा करते थे सेठ जी, और केवट जी गांव भी पूजा करता था। तो रघुनाथ जी के नाम से जैसे सम्मन गए, पूरे गांव में पता की कि मुझे भैया रघुनाथ जी के घर जानो है, रघुनाथ जी के घर जानो। जब कोई रघुनाथ हो तब तो कोई बताए, कोई था ही नहीं। आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, गांव के बाद आश्रम था, मंदिर था। मंदिर के पुजारी से कहा, भैया मुझे रघुनाथ जी से मिलना है। पुजारी साहब ने कहा, काम क्या है? जवाब दिया, काम कुछ नहीं, ये सम्मन आए हैं रघुनाथ जी के नाम से। तो पुजारी के होश उड़ गए। प्रभु, आज तक मैंने तेरे चरणों में सेवा की, आज तक हमने तेरे चरणों में मिठाई रखी देखी, वस्त्र रखे देखे, पर आज पहली बार हम सम्मन आते हुए देखे हमने। प्रभु, सम्मन को ले लिए। सम्मन लेने के बाद में परमपिता परमात्मा के चरणों में सम्मन रख दिए और दो हाथ जोड़े, 5 तरह के वस्त्र चरणों में रख दिए। प्रभु, काऊ गरीब ने तेरे लिए सम्मन भिजवाए हैं। प्रभु, काऊ दुखिया ने तेरे चरणों में सम्मन भिजवाए हैं। इन 5 तरह के वस्त्र हमने तेरे चरणों में रखे, तुझे जो पसंद आए वो वस्त्र पहन करके जाना, पर लेकिन जाना जरूर। पुजारी संध्या हुई, पट बंद किए, चले गए। सुबह हुआ, वस्त्र जैसे थे वैसे ही रखे रहे, वैसे ही के वैसे ही रखे रहे। उधर तारीख थी, जज साहब आवाज लगवा रहे हैं, केवट कटघरे में इधर खड़े, सेठ इधर खड़ा है, और रघुनाथ जी की आवाज लग रही है, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। प्रभु ने ऐसी टेर सुनी उस दुखिया की, उस दीन गरीब की। भगवान ने वो 5 तरह के वस्त्र भी नहीं छुए, हाथ में लाठी ली, कमर झुकी हुई, फटी धोती बांध करके परमपिता परमात्मा धीरे 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 जज की सभा में आए। जज की सभा में जैसे ही आए हैं, कटघरे में बंसी वाले को खड़ा कर दिया। जवाब दिया, रघुनाथ जी, जब सेठ जी से केवट ने कर्ज लिया था आप थे? जवाब दिया, हम थे। जब केवट ने सेठ को वापस किया तब आप थे? जवाब दिया, हम थे। सेठ बोला, प्रूफ चाहिए मुझे, प्रमाण क्या है? जवाब दिया, प्रमाण भी देता हूं। भगवान मुरलीधर कन्हैया ने जवाब दिया, जो सेठ ने अदा की पर्ची जो बना करके केवट के लिए बनाई थी, वो उसी डायरी में है, पेज नंबर फलाने पर आप जाओ, उस डायरी को मंगाओ। डायरी को मंगाई, जो पर्ची देखी जज साहब ने, तो इज्जत के साथ में रिहा किया केवट को, और सेठ को सजा बोल दी, 420 में जेल में डाल दिया। अब जो जज था वो घर पर लेटा है संध्या को, जज संध्या को लेटा है। अब उसे नींद नहीं आ रही है कि आज तक हमारी सभा में ऐसा कोई गवाह नहीं आया, आज तक ये गवाह था तो था कैसा। सारी रात जगते जगते सुबह हो गया, स्नान बनाया, स्नान ध्यान करने के बाद में वो जज साहब केवट के गांव में पहुंचे।
केवट की गांव में पहुंचे, कहा मुझे उस गवाह से मिलना है, मुझे रघुनाथ जी से मिलना है। काऊ गांव वालों ने मना कर दिया, किसी ने भेद नहीं बताया। जब कोई थे तब तो बताते, कोई थे ही नहीं। धीरे धीरे वो भी जज साहब आगे बढ़ते गए। गांव क्रॉस हुए, वैसे ही पुजारी से पूछा, भैया मुझे रघुनाथ जी से मिलना है। पुजारी ने कहा, यही रघुनाथ जी बैठे हैं। जो हाथ परमपिता परमात्मा की तरफ किए तो जज के रोंगटे खड़े हो गए, पछाड़ खा करके गिर गए जमीन पर, चरण पकड़ लिए। प्रभु मैंने घोर अनर्थ कर दिया, तू मेरी सभा में आया, मैंने तुझे पहचान नहीं पाया, तो मैं क्या इंसान हूं, मैं क्या तेरा भक्त हूं। उसी दिन से जज जो था वो बाबा बन गया। गेरुआ वस्त्र तन के ऊपर धारण किए, और करने के बाद याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, वृंदावन में रहते हैं, परिक्रमा लगाते रहते हैं, घूमते रहते, नाम जप करते रहते हैं सारे दिन सारी रात। सो लिया तो सो लिया, खा लिया तो खा लिया, न भगवान के भजन में ही लीन। परिक्रमा लगाने के बाद जब दरवाजे पर आते हैं तो खड़े हो जाते हैं। कई समय, बहुत समय व्यतीत हुआ तो एक पुजारी ने कहा, भैया तुम्हें बहुत समय से देखता हूं, आप परिक्रमा लगाने के बाद यहां दरवाजे पर खड़े हो जाते हो, आप क्यों खड़े होते हो? जवाब दिया, भैया मैं जाके सभा में कैसे बैठ सकता है? जो शारद नारद और शेष गणेश के जो ध्यान में न आते रहे, सो आज विनीत और अदालत में और केवटा के गवावन कहावत रहे। प्रभु प्रभु मेरे बंसी वाले ठाकुर मेरी सभा में आए, मेरे दरबार में आए, मेरी सभा में आए, तो अपनी सभा में मैंने बैठने का इसे आदेश नहीं दिया तो ये मेरी सभा में बैठा नहीं। ये मेरी सभा में बैठा नहीं तो इसकी सभा में बिन बताए मैं इसकी अदालत में कैसे बैठ सकती है? तो भक्त होता तो भक्त ऐसा होता है। आज भी मंदिर है, रघुनाथ जी के नाम से वृंदावन जाना तो उस मंदिर में जरूर घूम के आना, आज भी मंदिर है। तो भक्त और भगवान की चर्चा ही कुछ अलग होती है। जैसे शराब में नशा होता, शराब का नशा क्या करना, जो शाम को पिया सुबह उतर गया, अरे नशा ही करना है तो ऐसा नशा करो जो कि जीवन जीवन भर चढ़ा रहे। कहते कोई गाल पर मरता, कोई गालों पर मरता, कोई मालों पर मरता, और मरने वाला वो होता जो नंद के लाल पर मरता। भक्त चाहे घर हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, उसे भक्ति से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं होता। बताया भी है